हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजुकेशन राजभर में आप सब लोग का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं जैसा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर। और जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता होगा कि जो हमारा पेपर हाई स्कूल का होता है उसमें विद्युत मोटर का बहुत अहम उपयोग होता है। और ये हमेशा कहीं ना कहीं इसका उपयोग हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कार्य लिखिए, रचना कीजिए, विद्युत मोटर का सचित्र कीजिए। अगर कभी पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर का चित्र बनाइए और नामांकन कीजिए तो हम लोग यही चित्र बनाएंगे। देखिए हम लोग चलते देखते कैसे बनाया जाएगा इसका चित्र। यहाँ पर हमने एक नार्थ का पोल बना लिया। देखिए यहाँ पर हमने इसे बनाया, इसका नॉर्थ हो गया। यहाँ पे एक चुंबक लगाया नॉर्थ और साउथ, ये दो चुंबक हो गए नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब कि उत्तरी हो गया और एक हो गया दक्षिणी, ये उत्तरी हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो हम दोनों को आर्मेचर लगाए। उसके बाद आर्मेचर लगाने के बाद हमने इसमें एक कुंडली लगाई। आर्मेचर इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो आया है। और यहाँ पे इसको एक कार्बन का बुश लगा दिया, कार्बन ब्रश लगा दिया, इसको बोलते हैं इधर भी कार्बन ब्रश। और ये जो हमारा ये वलय है, वलय मतलब चूड़ी का कार का होता है। चूड़ी का कार को ऐसे जब भी बनाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, अगर ऐसे का भी चित्र बनाया जाएगा इसको कहीं पूछे इसको वलय बोला जाता है। जी हाँ, इसको वलय बोला। हमने यहाँ पर दो वलय लगा दिया। वलय का नाम हो गया S1 और S2 हो गया। और हम लोग देखो यहाँ से फिर एक सेल जोड़ दिए। सेल का मतलब यहाँ पे कुंजी लगा दिए। और कौन सी कुंजी है, खुली कुंजी, यहाँ पे बंद कुंजी, यहाँ पे कुंजी लगा दी है। कुंजी के बाद इसमें हमने सेल जोड़ दिया, प्लस और माइनस। हमने इसमें प्लस और माइनस का सेल जोड़ दिया है। सेल जोड़ने के बाद यहाँ से देखिए मिला दिया है। अब यहाँ से विद्युत बंद वाले कुंडी में यहाँ पे धारा जा रही है। अब धारा देखो ऐसे 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 इधर से जा रही है। जाते 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 फिर पूरा यहाँ पर स्लिट में आके मुड़ ऐसे यहाँ पर धारा पहुंची। जो मेरा यहाँ पर आर्मेचर है, आर्मेचर वो तुरंत क्या करेगा, वो चक्कर लगाने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। और जैसे ही घूमने लगेगा विद्युत मोटर उस पर कार्य करने लगेगा। और यही होता है विद्युत मोटर का चित्र होता है। और हम देखेंगे इसका नामांकन कर लेते हैं कि विद्युत मोटर में नामांकन कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल होता है। अगर बुक में दिया रहेगा तो इसमें सिद्धांत दिया रहेगा, इसका सिद्धांत क्या होता है, नामांकन क्या होता है, इसकी कार्य विधि क्या होती है। तो हम लोग इसका नामांकन देख लेते हैं। फिर उसके बाद ए और बी देखिए यहाँ पर ABCD। ABCD एक आर्मेचर है। जी हाँ, ABCD एक आर्मेचर है, जो हमारा आर्मेचर है ABCD। और जो यहाँ पर B1 है और B2 है, ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश है। ये हमारा जो लगा गया है कार्बन का ब्रश लगाया गया है। और अगर हम देखें दोस्तों या फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि S1 और S2, S1 जी हाँ, S1 और S2 क्या है, विभक्त वाला है। इससे हमारा क्या होता है, विद्युत मोटर का जो चित्र है ये होता है। और इसी पे हमारा क्या होता है, इसका नामांकन हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे, अगर हम देखें तो विद्युत मोटर जो बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी लेयर कंडीशन में क्या हमेशा इस पे क्वेश्चन एक बनता है कि विद्युत मोटर किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। जी हाँ, विद्युत मोटर किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो जी हाँ बताएंगे क्या कि मोटे प्रभाव पर आधारित होता है। जो मोटा तार का होता है, मोटे तार के प्रभाव पर बहुत आधारित होता है। और ये जो विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर हमेशा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम पे कार्य करता है। अभी हम लोग देखिए वामाहस्त नियम पर कार्य करता है। हम लोग पढ़ा था कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम पर कार्य करता है। जी हाँ, जब भी पूछेगा जाएगा कि विद्युत मोटर, कभी कभी क्वेश्चन देगा कि मोटे प्रभाव पर आधारित होता है क्या, बोलोगे मोटे प्रभाव पर, मोटे प्रिंसिपल पर आधारित होता है। और विद्युत मोटर हमेशा फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम पर कार्य करता है। ये हमारा होता है विद्युत मोटर होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ही आसान है दोस्तों। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में कोई ज्यादा चेंजिंग है ही नहीं। बस अभी मैं एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा, कुछ उसमें का एक पॉइंट होता है जो मैं बता दूंगा आप लोगों को। दक्षिण का भी नियम और उत्तर का भी नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दक्षिण दाएं हाथ का नियम, दोनों दोनों आप लोगों को आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम मतलब दाएं हाथ का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, जैसे कि अब मेरा क्या है, दाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार लाएगी तीनों एक के लंबवत हो। जैसे कि मैं एक इसको लेता हूं कि जैसे मेरा ये देखो हाथ है, यही है मेरा, मान लो। तो ये जो मेरा अंगूठा है बन नहीं रहा है मेरा ऐसे सीधे, मान लो इसको ऐसे ऐसे यही है। ये जो अंगूठा है मेरा, ये चालक की गति दिखाता है कि चालक किस दिशा में जा रहा है, चालक गति। और वहां पर जो बाएं हाथ के नियम है तो वो दिखाता था कि बल कितने कार्य करेगा। ये बल अंगूठा उस समय बल को दिखाता था बाएं हाथ के नियम में, इसलिए बस ये चालक की गति दिखा रहा है। और ये तुम्हारी जो उंगली, इसको तर्जनी बोली जाती है, ये जो तर्जनी उंगली है वो हमारा दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होती है, जो तर्जनी उंगली हाथ के चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है। और ये जो मेरा
बीच वाला मिडिल जो है जिसको माध्यमा बोला जाता है, हमेशा दिखा चालक के प्रेरित विद्युत धारा को दिखाता। अगर मैं देखूं इसमें, देखो क्या है, ये तुम्हारा 90 लंब हो जाएगा, लंब को आधार हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, एकदम इसी के लंबवत है, इसी पे पूरा आधारित है कि फिल्म के देखिए अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी अथवा माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार लाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब वही मैं बता रहा, कड़ और लंब आधा जो लंबवत होने हैं, उसको बोलेंगे। देखो यहाँ पर अंगूठा मेरे चालक की गति दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये तुम्हारा तर्जनी अंगुली है, मान लो ये तर्जनी है, और ये हमारा जो है क्या है, ये माध्यमा है, ये माध्यमा है। अगर पेपर में पूछता है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए, तो आप लोग दोस्तों इसको लिख दीजिएगा और बहुत अच्छे इसका फिगर बना के एक्सप्लेन कर दीजिएगा और आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अगर बाएं हाथ का नियम पूछता है तो यहाँ पर जहाँ चालक की गति अंगूठा दिखाता है वहां पर वो बल को दिखाता, प्रदर्शित करता। बाकी दोनों जो माध्यमा है और तर्जनी बिल्कुल सेम का सेम वही रहेंगी वो। तो हम लोग देखते हैं कि उससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि जब कोई चालक तार की कुंडली, जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जी हाँ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है अथवा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब जैसे मैं कैसे बताऊं कि घटना, जैसे कि हम लोग इसी पे ले लेते हैं, यहीं पर एक कुंडली ले लेते हैं, चालक तार की कुंडली ले लेते हैं। अब कुंडली लेने के बाद ऐसे लगा देते हैं कुंडली में, और इसमें हमें छोटे छोटे क्या करें, तार लगा देते हैं चारों कुंडली में। ये हो गया बाबू। अब इसी में हम लोग परिपथ बना लेते हैं, परिपथ बना के इधर से दोस्तों हम लोग परिपथ बना लेते हैं, परिपथ बन गया। अब परिपथ में ये लगा देता हूँ पूंजी, इसी परिपथ को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, इसी को बोला जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसको समझा दे रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर सबसे पहले जो हमारी गैल्वेनोमीटर की सुई होती है वो दो पे आधारित होती है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इधर मेरा नॉर्थ है, इधर साउथ है। गैल्वेनोमीटर जो सुई होती है ये जीरो की उधर जाएगी, वो तो दो, या तो बाईं ओर जाए या तो दाईं ओर जाए, वो उसको दिखाती है क्योंकि दिशा में जा रही है। गैल्वेनोमीटर का ही कार्य होता है कि वो अपने दाईं ओर और बाईं ओर जाती है। ये प्रयोग हम बता रहे हैं, प्रयोग फर्स्ट। कभी कभी ये प्रयोग फर्स्ट में तुम लोग जाओगे तो कभी कभी वाइवा लेते हैं या कुछ और लिया जाता है, तो वाइवा में बहुत ज्यादा टीचर पूछते हैं कि जो परिपथ होता है, जो चुंबकीय प्रेरण होता है, वो उसमें गैल्वेनोमीटर कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले, गैल्वेनोमीटर जो अपने शून्य होता है, शून्य के या तो बाईं ओर जाती है। अगर ये नॉर्थ में लेके जाएंगे, अगर यहाँ थोड़ा दूर है चुंबक, तो चुंबक को पास लेकर आओगे तो जब जैसे ही पास आएगा चुंबक के, ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है वो सीधे उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में धीरे धीरे इधर इधर की तरफ जाएगा। अगर ये सुई वहां पर दूर लेके जाओगे, वो जहां पर वहीं पे अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। अगर वही नॉर्थ की जगह पर हमने यहाँ पर लगा दिया साउथ और नॉर्थ, तो ये क्या होगा, तो अपने इधर चले जाएगी। इस सुई जो हमारी है इधर के आने लगेगी। इसी को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, इसी को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। इसको जी से प्रदर्शित किया। गैल्वेनोमीटर जो मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सुई के आकार का होता है, ऐसे बना रहेगा, इसमें दिखाता रहेगा नॉर्थ है कि साउथ है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का भी बहुत उपयोग किया जाता है नॉर्थ इस समय को पता करने के लिए, दिशा को जिसको प्रदर्शित किया जाता है उसको गैल्वेनोमीटर लगाए जाते हैं। परिनालिका और धारा है, जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। वही बात है कि चालक तार की कुंडली मैंने लगा दिया है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यहाँ पर देखिए गति करवा रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या बोला जाता है, चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है। जी हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।